रायपुर जा रहे पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको जमानत मिल गई। दिल्ली एयरपोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस का दावा है कि पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की। खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रहे थे, फ्लाइट में बैठने वाले थे, लेकिन उन्हें रायपुर जाने से रोका गया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की, जिसे लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। दरअसल पवन खेड़ा हाल में ही अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जेसीपी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है। हालांकि बयान के बाद खेड़ा ने अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछा क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का मिडिल नेम सही पुकारा है। कांग्रेस ने कहा कि आज इंडिगो की फ्लाइट 6E204 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे। उसी वक्त पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। यह तानाशाही रवैया है। अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए गए और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसी क्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के द्वारका कोर्ट को उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी मामले का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश और असम को इस मामले में दर्ज सारे एफआईआर को क्लब करने का नोटिस जारी किया है। पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुनवाई की अपील की। इससे पहले दिन में 3 बजे सुनवाई शुरू हुई और सभी मामलों को एक साथ सुनने के लिए कोर्ट राजी हुआ और फिलहाल पवन खेड़ा को जमानत पर छोड़ दिया गया है। अमित जीजू, दिल्ली, समाचार 24। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाअधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज्यादा गैर कानूनी की बात देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर पुलिस करवा रही है तो इस देश में ना प्रजातंत्र बचेगा और ना कोई कानून का तंत्र बचेगा। केस क्या है इसके बारे में? ना वो केस बता रहे, ना वो एफआईआर बता रहे, ना वो पुलिस स्टेशन बता रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दे रहे, ना वो गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे। तो क्या है, हमें क्यों रोक रखा है? आप किसी जहाज को चलते हुए को ऐसे कैसे रोक सकते हैं? अगर पुलिस ही कानून में व्यवधान डालेगी तो कानून की रक्षा कौन करेगा? मोदी जी का अहंकार अब सब सीमाएं पार कर चुका है और वो कांग्रेस के महाअधिवेशन में लगातार झूठे प्रपंच और अड़ंगे लगा रहे हैं। कभी हमारे लोगों पर ईडी की रेड करते हैं, कभी सीबीआई भेजते हैं। अब पूरे के पूरे जहाज को रोक लिया है और जबरदस्ती रोक के बैठे। क्या इलीगल डिटेंशन करना चाहती है दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा का? बिल्कुल, ये गैर कानूनी नाजायज गिरफ्तारी करना चाहते हैं। हमने कहा हम कोऑपरेट करेंगे, आप ले जाइए, आप 2 लाइन लिख कर दीजिए कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है हमारे पास तो कोई केस ही नहीं है। हमने कहा किसके पास केस है? तो बोले असम पुलिस के पास है। तो असम पुलिस की एफआईआर दीजिए, बोले वो भी नहीं है। तो हमने कहा कोई प्रोडक्शन वारंट होगा मजिस्ट्रेट का गिरफ्तारी का, वो